देखा जाता है, आपको एकदम फुल बताते हैं कि कांग्रेस और जो जितने भी महागठबंधन के अलायंस पार्टी हैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जिन लोगों को लगता है कि कांग्रेस या महागठबंधन बिखर जाएगी, उनकी भूल होगी। वो दिन में सपना देखते होंगे। कांग्रेस पार्टी महागठबंधन बिल्कुल एक साथ चुनाव लड़ेगी और सब चीज़ समय तय सीमा के अंदर सब चीज़ सुलझ जाएगा। आप देख लीजिए, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त नीतीश कुमार, जो सुशासन की सरकार हो, कुशासन की सरकार एकदम हो गई है। नीतीश कुमार के राज में आप ग्राफ उठा कर देखिए, हत्या उतना ही बढ़ चुका है, बलात्कार उतना ही बढ़, किडनैपिंग उतना ही बढ़ चुका है। फिर भी सुशासन की सरकार कहते हैं। हमको तो हंसी आती है कि क्या ही करने वाले हैं। कांग्रेस के विधायक हैं सिद्धार्थ सिंह के द्वारा लगातार सूखा राशन, मास्क इत्यादि वितरण किया गया। वहीं आप बिहार के ही सीतामढ़ी के रीगा विधायक हैं अमित कुमार टुन्ना, जो हैं रात भर जग के बांध बंधवाते हैं। वहाँ बाढ़ पीड़ित जो है उनको नाव से बाहर निकालते हैं। और कांग्रेस का नीति है और नियत है। कांग्रेस एक संस्कार है, कभी कोई ले नहीं सकता है इसको। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और मेरा नाम बिरजू कुमार सिंह है। आपको बता दें कि बिहार में एक तरफ जहां बिहार के लोग, एक तरफ जहां कोरोना जैसी महामारी से त्राहिमाम है, तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ का प्रकोप भी उन्हें अपने चपेट में ले लिया है। आप उत्तर बिहार की बात करें तो जिस तरीके से वहाँ नदी का जो जलस्तर बारिश के कारण बढ़ रहा था पिछले कई दिनों से, कहीं ना कहीं अपना जो बाढ़ जो है अपना प्रकोप पूरे क्षेत्र में ले लिया है। और बात करें बिहार आपदा विभाग का, तो कहीं ना कहीं देखिए, बिहार में जो प्राकृतिक आपदा है वो लगातार कभी बाढ़, कभी सुखाड़, तो कभी कोई कोरोना जैसी महामारी या कई अन्य रूप लेकर आती रही है। लेकिन सरकार का जो सिस्टम है कहीं ना कहीं फिसड्डी नजर आती है। जिस तरीके से बिहार में कोरोना कहर रहा, कहीं ना कहीं सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है विफल रहा और केंद्र सरकार को टीम अपनी भेजनी पड़ी। और कहीं ना कहीं इस बात पर मुहर लगा दिया केंद्र की टीम ने कि बिहार सरकार और उसकी जो सिस्टम है वो उस लायक नहीं है जिस कदर उनको चाहिए। इस तमाम मुद्दे बातचीत करने के लिए विक्रम विधानसभा के चंदन सिंह हैं, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के महासचिव पटना जिला के रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है विक्रम में। सर, क्या लगता है जिस तरीके से सरकार की नीतियों को उनके सिस्टम के खिलाफ लगातार सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में सरकार चला पाना कितना है? देखिए, सबसे पहली बात है कि बिहार सरकार जो है पूरी तरह से फ्लॉप है। चाहे वो बाढ़ के मामले में हो, चाहे कोरोना के मामले में हो। बिहार का मुख्यमंत्री अपने आवास से निकलते नहीं हैं। वो दूसरे को क्या मैसेज देना चाहते हैं। और जहाँ तक कोरोना की बात है तो आप देख सकते हैं कि कितना एक दिन में 1,000 कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। न उनका रहने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था, न ट्रीटमेंट की व्यवस्था। सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है। बाढ़ की व्यवस्था देखिए, हर साल बांध बांधा जाता है, लेकिन क्या पता हर बार बांध टूटता है, फिर बांध बांधा जाता है। एक तरह से लूट मचा हुआ है बिहार सरकार में। यहाँ 300 करोड़ का मिट्टी घोटाला होता है। देखते हैं कि मिट्टी का रोड बनता है सरमेरा पथ, उसका 300 या 350 करोड़ का केवल मिट्टी भरने का प्रोजेक्ट बनाया गया है। क्या स्थिति है? मिट्टी जब भरने का 350 करोड़ का है तो रोड कितना का होगा, आप समझ सकते हैं। पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त नीतीश कुमार, जो सुशासन की सरकार हो, कुशासन की सरकार एकदम हो गई है। नीतीश कुमार के राज में आप ग्राफ उठा कर देखिए, हत्या उतना ही बढ़ चुका है, बलात्कार उतना ही बढ़, किडनैपिंग उतना ही बढ़ चुका है। फिर भी सुशासन की सरकार कहते हैं। हमको तो हंसी आती है कि क्या ही करने वाले हैं। अच्छा, क्या लगता है जो स्थिति बनी है पूरे प्रदेश में, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को चुनाव कराना जरूरी है कि तत्काल लोगों को देखभाल जरूरी है? देखिए, अगर नीतीश कुमार को 100 पे चुनाव कराना है तो करा सकते हैं। विकल्प एक ही है कि नीतीश कुमार लाश पे चुनाव कराएंगे या जीवित व्यक्ति को सुरक्षित रख कर चुनाव कराएंगे, उनके ऊपर है। और खासकर इसमें चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि अभी कोरोना का जो स्थिति है उसमें अभी चुनाव कराना मुश्किल होगा। अच्छा, जो स्थिति बन रही है ऐसे में वर्चुअल रैलियां जो एनडीए के तमाम दल है वो कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं इस ओर बढ़ रही है। क्या वर्चुअल से आप कांग्रेस पार्टी जनता तक पहुंच पाएगी, अच्छी तरह रिलेशन बना पाएगी क्या? देखिए, भविष्य में पार्टी का क्या दिशा निर्देश आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वर्चुअल में नहीं, एक्चुअल में विश्वास करती है। आप देख सकते हैं कि जदयू और भाजपा के एक भी विधायक, बाढ़ हो या चाहे कोरोना हो, कहीं भी कोई इन लोग का कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कोरोना जैसे महामारी में, लॉकडाउन में, विक्रम में लगभग 150-200 गाँवों में विक्रम के विधायक, जो कांग्रेस के विधायक हैं सिद्धार्थ सिंह के द्वारा लगातार सूखा राशन,
मास्क इत्यादि वितरण किया गया। वहीं आप बिहार के ही सीतामढ़ी के रीगा विधायक हैं अमित कुमार टुन्ना जो हैं, रात रात भर जग के बांध बंधवाते हैं, वहाँ बाढ़ पीड़ित जो है उनको नाव से बाहर निकालते हैं। और कांग्रेस का नीति है और नियत है, कांग्रेस एक संस्कार है, कभी कोई ले नहीं सकता है इसको। अच्छा, आप महासचिव हैं पटना जिले की, क्या लगता है जिस तरीके से महागठबंधन में अनबन हो रहा है, ऐसी स्थिति में चुनाव तक कितना मजबूती के साथ होते कि महागठबंधन? देखा जाता है, आपको एकदम फुल बताते हैं कि कांग्रेस और जो जितने भी महागठबंधन के अलायंस पार्टी हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जिन लोगों को लगता है कि कांग्रेस या महागठबंधन बिखर जाएगी, उनकी भूल होगी, वो दिन में सपना देखते होंगे। कांग्रेस पार्टी महागठबंधन बिल्कुल एक साथ चुनाव लड़ेगी और सब चीज़ समय तय सीमा के अंदर सब चीज़ सुलझ जाएगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, जिस तरीके से एनडीए में चिराग पासवान अपने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, नीतीश कुमार के सिस्टम पर सवाल उठा रहा है, ऐसी स्थिति में विपक्ष क्या सोचती है? अगर वो चाहते हैं कि उधर छोड़कर इधर आने घर बदलने की, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी किस तरह उनका स्टैंड है? देखिए, बताते हैं, ये चिराग पासवान का बड़प्पन है, वो गठबंधन में रहते हुए जो गलत नीति है उसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल है, गठबंधन रहे या जो भी रहे, जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत रहनी चाहिए। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, महागठबंधन में आने की, तो सीनियर लीडर लोग का काम है। सीनियर लीडर लोग क्या निर्णय लेंगे, क्या करेंगे, उनके ऊपर है। अच्छा, अगर आपकी क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे सिद्धार्थ वर्तमान विधायक हैं। ऐसा लोगों जो हमने जितना सर्वे किया, बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है जो कैंडिडेट है वो दावा कर रहे हैं कि इस बार उनका पत्ता साफ हो जाएगा और क्षेत्र का इसी विक्रम विधानसभा क्षेत्र का ही कोई बेटा यहाँ का प्रतिनिधित्व करेगा। देखिए, बताते हैं, विक्रम विधानसभा क्षेत्र में सिद्धार्थ जी लगातार एक्टिव रहते हैं। काम के बदौलत उनको पहली बार भी वोट मिला और बहुत बड़ा जन समर्थन मिला। 45,000 वोट से चुनाव जीते थे। उसका मुख्य कारण यही है कि विक्रम में लगभग 55,000 से 60,000 व्यक्तियों का आँख का ऑपरेशन करवाया मुफ्त में अपने निजी फंड से। उसके बाद अपने लगातार क्षेत्र में विधायक का एक फंड होता है, 3 करोड़ सालाना होता है, 15 करोड़ 5 साल का फंड होता है। लेकिन अपने अथक प्रयास से लगातार जो बिहार विधानसभा के विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनसे अपने क्षेत्र में फंड अनुशंसा कराया। राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनसे अपने क्षेत्र में विक्रम विधानसभा के लिए फंड अनुशंसा कराया। और आप देखिए कि हर गांव में सिद्धार्थ सिंह का 1-2 बोर्ड आपको लगा मिलेगा, जो नाली का हो, गाली का हो, बुनियादी सुविधाओं तो जो होता है अपने निजी फंड से हजारों चापाकल सिद्धार्थ सिंह ने करवाया। और जहां तक पार्टी की बात है तो हम बता देते हैं आपको कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार सिद्धार्थ सिंह होंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि पार्टी क्यों नहीं टिकट देगी, बहुत बड़ा जन समर्थन से चुनाव जीते हैं और पार्टी में लगातार एक्टिव रहते हैं, क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, तो पार्टी बिल्कुल इनको उम्मीदवार बनाएगी। अच्छा, कोरोना जैसी महामारी में सिद्धार्थ कितने हद तक लोगों से जुड़े और जो आर्थिक मदद हो किए हैं? आपको बताते हैं कि कोरोना जैसे महामारी में जो बिहार से बाहर रहते थे, विक्रम विधायक के द्वारा लगातार उनके अकाउंट पर पैसा भेजा जाता था, जो अदर स्टेट रहते हैं। और जो विक्रम विधानसभा की जनता है, आप गांव में सर्वे कीजिए, पता चल जाएगा कि हर गांव में राशन पहुंचाएगा। उनके जो कार्यकर्ता हैं मजबूती से कोरोना में बिना डर के, बिना भय के हर गांव में राशन पहुंचाइए। कांग्रेस का संस्कार है, ये भाजपा कभी खरीद नहीं सकती है। ये कांग्रेस का संस्कार है लोगों को सेवा करना। केवल एक्चुअल नहीं, वर्चुअल हम लोग नहीं करते हैं, एक्चुअल काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 700 रुपये इन्होंने कहा कि सिद्धार्थ ने अपने क्षेत्र की जनता को जहाँ से भी हो, जिस भी फंड से हो, राज्यसभा हो, MLC फंड से हो, उन्होंने उन लोगों को जो मदद है मुहैया करवाया। खासकर कोरोना महामारी में उन्होंने हर संभव प्रयास किया ताकि लोग भूखे न मरे। यहाँ तक उन्होंने अकाउंट में भी पैसे, जो बाहर रह रहे लोग, उनके अकाउंट में भी डायरेक्ट पैसा भिजवाया। फिलहाल के इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।